हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम रेशियो के जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं आपने बहुत बढ़िया से उनको तैयार कर लिया होगा। चलिए तो इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे रेशियो के और क्या क्या बेहतरीन क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन। ओके, चलिए तो सभी स्टूडेंट्स अगर लाइव हो चुके हैं तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। सभी लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का है और हमने हर लेवल का क्वेश्चन लिया है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवार हो, रीट भर्ती परीक्षा का प्रश्न हो, राजस्थान पुलिस का हो, हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए ताकि आगामी दिनों में जिन बच्चों का राजस्थान पुलिस का पेपर है, पटवारी का पेपर है, वीडियो का पेपर है या रीट का पेपर है या चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का है, उन सब के लिए सीरीज पढ़कर जाना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 1800 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा, ए को सी का 2/7 और बी को ए का 3/4 भाग मिला, तो सी का हिस्सा कितना होगा। मैंने जब भी ये रेशियो पढ़ा है तो हमेशा आपको बोला है कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन को आप रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहां से नोटिस कीजिएगा, ए को सी के भाग का 2:7। देखो, ए को सी का 2/7 मतलब 2:7 और बी को ए का 3/4, बी को ए का 3/4 का मतलब 3:4। तो यहां दोनों में कॉमन ए है, तो ये जो रेशियो निकलेगा ना ये ऐसे बनेगा, बी ए ए सी। इस फॉर्मेट में ध्यान रखना, बी ए का मान 3, ठीक है, इसको ऐसे रख दो, भले पहले ए सी रख दो इधर 2:7, अब बी ए रख दो। ए का मान यहां 4 रखना और बी का मान यहां 3 रखना। यहां किसको बढ़ा दिया 4 को और यहां किसको बढ़ाया 2 को। 6, 8 और 28, 2 से वैल्यू कट रही है यहां पर, 2 से देखिए 3 बार, 4 बार और 14 बार। अब वो कह रहे टोटल वैल्यू 1800 को एबीसी में बांटना है, ठीक है, ए और सी और बी को ए का 3/4 भाग मिला, ठीक है, बी को ए का भाग का 3/4 प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, ए और सी हो गया और इधर बी और ए हो गया, ठीक है। ए का मान हमने 4 रखा तो ये हो गया 6, ये 8 और ये 28, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 14, 18 और 3 21। क्या बोला सी का हिस्सा कितना होगा, 1800/21 इंटू सी की वैल्यू कितनी है बताओ, 11 आ रही है या कुछ एरर हुई है क्या, 2 3। ए को सी के हिस्से का 2/7, ए बी सी, सो यहां 2/3 हो रहा है। एक सेकेंड, यहां ये न्यूमेरिकल एरर है थोड़ा, 3/4, 2 3 3 4, 6 8 12 4 3। एक बार इस क्वेश्चन की वैल्यू किसी के पास क्वेश्चन हो तो कंफर्म कर दो, तो इस क्वेश्चन की यही वैल्यू रखी हुई है क्या, एक बार चेक कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ए को सी के भाग का 2/7, तो इसके हिसाब से तो ये बन रहा है अभी, और बी को ए के भाग का 3/4, तो ये रेशियो बन रहा है। इधर इसको बढ़ाए तो 4 बन रहा है, इधर इसको बढ़ाए तो 2 बन रहा है। 6 8 एंड 21, ये एबीसी हो गया। 21 8 30 और 6 36 हो रहा बिल्कुल, तो 36/1800, एक अनुपात पड़ गया 25 का, बिल्कुल ठीक है। चलो 50 का, एक 50 का पड़ गया, किसका पूछा, सी का हिस्सा, 21 से गुणा कर लीजिए, 0 5 5 दूनी 10, 1050, ये आंसर बन रहा है, ये बढ़ना चाहिए। अब ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, 28 आ रहा है यहाँ पर, 28 के हिसाब से तो ये रेशियो भी नहीं बन रहा है, 4 और 14, 18 और 3 7 21 बन रहा है।
1800 बट्टा 21 इंटू 14 हो रहा है। 7 से 3, 7 से 2 बार, 2 से ये 600, 3 से 600 बार, 1200 रुपए। ठीक है, चलो वो न्यूमेरिकल एरर रही थी, तो हमारा ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूं कैसे किया। सबसे पहले देखिएगा, 1800 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा, ए को सी का 2/7, तो देखिए 2:7 लिखा मैंने। बी को सी का 3/4, तो देखो यहां बी ए का मान 4 है, तो 3:4 रखा। इधर यहां कॉमन ए बनेगा, ध्यान रखना, इधर 4 को बढ़ाया, इधर 2 को, तो 6 8, तो 3 4 एंड 14। वो कह रहे टोटल 1800 है और हमारी वैल्यू टोटल बनी 21। ठीक है, 21 का भाग दिया यहाँ, और गुणा 14 से क्यों किया, क्योंकि हमें सी का मान लाना था। 7 से 3, 7 से 2, 3 से ये 600, और 600 इंटू 2 कर लेंगे 1200 रुपए। ओके, वाहन चालक भर्ती गणित का कोर्स, अरे भाई वो सेम ही तो सिलेबस है भी सीताराम, चतुश्रेणी वाला, तो वो पढ़ लो एक बार, उसी में कवर हो जाएगा पूरा। संख्याएं 15, 18, 20 और 38 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि समानुपात हो जाए। वो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा नंबर हटा दे ताकि वैल्यू समानुपात हो जाए, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, मैं 6 घटा रहा हूं। पहला ऑप्शन 6 घटाया तो 9 बचा, 6 घटाया तो 22, 6 से 14 बचा और 6 से 32। तो इन दोनों का गुणा 9 दूनी 18 में इकाई अंक 8 बन रहा है, 4 दूनी 8, तो ये संभावना बन रही है। तो 18 27 1 28, 14 इंटू 2 28, 2 30, ये 308 हो रहा है और 288 हो रहा है। तो ये बात इसमें बैठी नहीं है, 6 वाली बात इसमें काम नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन खाली। 4 वाला ट्राई करो, कौन सी घटाई जाए। 4 घटाया तो 11, 4 से बताओ 24, 4 से 16, 4 से बताओ 34, तो 11 इंटू 4 44, 4 33 और 4 से 33, 16 चौक 64, 6 32, 64 6 32 और 6 38, ये 384 बन रहा है। 16 इंटू 4 64, 6 32 और 6 38, 44 4 11 33 और 4 37, ये ऑप्शन भी नहीं बैठा। 2 घटा के देखिए, 2 से हो गया 13, फिर 26, 18 और फिर हो जाएगा 36, तो ये हो गया 18। 13 इंटू 78 7, 13 इंटू 3 39 और 7 46 468, 18 इंटू 6 48, 6 4 108, 10 18 36 और 10 46, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। सिंपल सा समानुपात का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको लगाना है। अब एक चीज और बता देता हूं, ये सेशन तब ही समझ में आएगा जब अपने थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर रखा हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तभी पढ़े जाते हैं ना जब आपने टॉपिक्स पूरा कवर कर रखा हो, उसके बाद ये चीजें बहुत ही आसान लगेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है इस प्रकार से, x अनुपात y का मान लेकर आना है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें x और y की जिससे ये वैल्यू का मान 0 हो जाए। देखो 8x² माइनस 20xy प्लस 18y², या तो आप 18 इंटू 8 इंटू 18 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका अंतर 24 आता हो, ऐसे दो टुकड़े करने हैं। तो 18 इंटू 8 8 64 6 144, तो एक 36 होता और ये 4 होता, 36 इंटू 4 ये बन जाता है। और बताओ, तो ये 18 ये 8 बनता है, 18 8 8 और 8, ठीक है। और बताइए कौन सा बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर ऑप्शन से वैल्यू रखो, देखो 8 2 का स्क्वायर माइनस 24 2 इंटू 3 प्लस 18 3 का स्क्वायर, 0 आ जाना चाहिए। 8 4 8 चौक 32 माइनस 24 इंटू 6 144 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 8 9 72 7 9 7 16 162, तो ये आपके 0 हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा खारिज। 3 वाला रख के चेक करो, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 और 8 16 हो रहा है, ठीक है। और देख लीजिए 18 8 फिर 36, अगर 144 के गुणनखंड करते हैं 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 2 से 3, 9 18 36 72 144, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 इंटू 3 72, 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 4 18, 4 दूनी 8, 18 8 26 हो रहा है। या तो आप इसके गुणनखंड करो, नहीं तो फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब जैसे यहां रखो 3 का स्क्वायर
-24 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखना क्या होगा, 9 8 9 72, 72 दूना 144 प्लस 4 18 चौक 72, तो ये भी प्लस के 144, ये माइनस का 144, रिजल्ट 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। ये जो वैल्यू ली गई थी ना, इस वैल्यू को यहां रखना था। 3 का स्क्वायर 9 तो 72 बना, 3 इंटू 2 24, 24 इंटू 6 144 बना, 4 इंटू 18 72, ये दोनों प्लस के हैं तो 144 हो गया और ये माइनस का 144। ठीक है, तो जिनसे ये नहीं हुआ है सवाल, आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी। एक्स की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक्स और वाई है, ये वाई छपा नहीं, कोई बात नहीं। 6 वर्ष पहले इनका अनुपात देखो, आज का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष पहले, मैंने हमेशा बोला पहले के लिए उम्र घटती है और बाद के लिए उम्र बढ़ती है, पहले ये था। तो अगर आज का रेशियो लेकर आ जाओ तो फिर गुणा करना है रेशियो से, बस क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 9:-18, 10:-30, तो ये देखो उधर चला जाएगा, तो a का मान 30 में से 18 गए, 1:12 का। उनकी वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान रेशियो क्या था बताओ, 3:2 है, तो योग बन जाएगा 3 और 2 12 इंटू 5 60 वर्ष, और 60 वर्ष इस ऑप्शन में है। वापस देखो कैसे बना, आज का रेशियो यह था 6 वर्ष पहले तो -6 होगा, 6 वर्ष बाद होता तो +6 हो जाता। 5:3 क्रॉस वज्र गुणा किया 1:12 का, दोनों का योग लाना था, योग 5 हो रहा, 12 इंटू 5 60 वर्ष, तो 60 ईयर आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, x का 2/3, y का 3/4, z का 4/5, तो x y z लेकर आओ। तो देखो x इंटू 2/3 बराबर y इंटू 3/4 बराबर z इंटू 4/5, यही सवाल है। कुछ मत करो, x बटा y का मान लेकर आ जाओ, y में इधर लेकर आ गया 3/4 और ये 2/3 को उधर भेजा तो 3/2 बना, तो यहां से रेशियो बना 9:8। सेम का सेम y और z को मैंने हल किया, z इधर आ गया 4/5 इंटू 3/4 को उधर भेजा तो बना 4/3, तो ये बन गया 16/15। अब a और b पता है, b और c पता है, तो abc लाना है, तो यहाँ 8 को बढ़ाया और यहाँ 16 को। देखो 8 की टेबल में एक बार 8 से, एक बार 8 से, 2 बार, 9 दूनी 18, 16 और 15, 18:16:15, जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीन संख्या 2 3 4, यदि इनके घनों का योग ये है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा के अंतर्गत बना था, जो पात्रता परीक्षा हुई थी, जो साइंस मैथ्स का जो आता है लेवल 2 के लिए, उन बच्चों का ये सवाल बना था। तो यहां बोला इनके घनों का योग 21,384, और हम कह रहे हैं 2 अनुपात है ना, इसका घन ये बनेगा, 3 का ये बनेगा, और 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो एक बार मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी जब आप एक बार पढ़ लेते हो सवाल को तो मैं सीधा बोलता हूं, 2 का क्यूब 3, चारों का क्यूब, तीनों का क्यूब जोड़ लीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाता है। ठीक है, फिर यहां 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो देखिएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का 27, 4 का 64, इनको जोड़ लो, 8 7 15 4 19, 1 8 और 1 9 99, 99 एक क्यूब बराबर 21,384। तो 9 का भाग जा रहा है यहां से, देखो 11 बार 9 से, 9 दूनी 18, 3 9 तिया 27, 6 9 7 63, 5 9 6 54, 11 का भाग, 2 बार 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 6 बचे 6 बार, एक क्यूब बराबर 216 है, तो ए का मान हो जाएगा 6, क्योंकि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। हमें बोला है सबसे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या के पास 4 अनुपात था, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 6 इंटू 4 24 बन जाएगी, और 24 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में इसीलिए फास्ट लिख रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ये टॉपिक अब पढ़े हुए हैं, तब जाकर आप ये प्रीवियस ईयर पढ़ने आए हो। अगर आप सीधा प्रीवियस ईयर पढ़ने आए हो तो भाई तकलीफ होनी ही होनी है 100%, लेकिन अगर टॉपिक पढ़कर आए हो तो तकलीफ 100% नहीं होगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडिशन करके मैंने वैल्यू को मल्टीपल किया, ये सारी चीजें आपको करा भी रखी है। यूट्यूब पर आप चाहो तो फ्री भी पढ़ सकते हो, और एप्लीकेशन पर हमारे पेड बैचेस भी है। यूट्यूब पर
जिन बच्चों को चतुश्रेणी, पशु परिचर, वन रक्षक, वनपाल पढ़ना है, उन बच्चों को बैच देखना है। कौन सा? अभी जो मैंने 4th ग्रेड वाला बैच लिया है। और जो बच्चे वीडियो, पटवार, इन एग्जाम्स, रीट लेवल 1, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो मिशन रेलवे की जो मैंने क्लासें ली है, उससे अपने अपने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। चलिए, x रेशियो y 3:2 है, ये भी लेवल 2 में बना था, और इस वैल्यू का मान हमें लाना, इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। ठीक है, घबराया मत करो इसको देखकर। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखनी है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अनुपात का मतलब बटा रख दीजिए 3, x में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 4 इंटू 3 12। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 लिखा है। 9 27 माइनस 4 दूनी 8, ऊपर 30 हो गया, 27 में से 8 गया, कितना हो गया? 19 हो गया। 30/19 का मतलब ही होता है 30:19, जो आपके इस ऑप्शन में। किसी को बट्टा अच्छा नहीं लगे ना, एक इधर रख के ऐसे ऐसे बॉक्स बना के लिख देना, तब भी उत्तर वही 30:19 ही बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है। एक जो क्वेश्चन नवाज आप मैसेज कर रहे हो ना, उसमें कुछ नहीं करना, जिन जिन अंकों का इकाई अंक 1 और 7 आता है उनकी काउंटिंग कर लो और अपॉन टोटल 70 रख के गुणा 100 कर लीजिए। ऐसे ढूंढना है जिनका इकाई अंक, जैसे देखो 1 7 11 17 21 27, उसके बाद इकाई अंक ये बढ़ना चाहिए 31 37 41, इस प्रकार से कि 70 तक में कितनी संख्याओं के इकाई अंक या तो 1 आता है या 7 आता है। तो इन सबको जोड़ के बट्टा 70 करके गुणा 100 करना है, तो परसेंटेज निकल जाएगा। अगला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 में, नहीं तो मिशन रेलवे के पार्ट 1 में मैंने यही सवाल कराया, जाकर अभी देख सकते हो। ठीक है, वैल्यू 1 और 5 की जगह 1 और 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या 4 बढ़ाई जाए तो अनुपात ये हो जाता है। ये भी वैसे ही सवाल है। आज अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 4 बढ़ाया जाए, तो देखो मैंने दोनों में 4 बढ़ा दिया, तो नया रेशियो 5:7 हो जाता है। ये सवाल जो मैंने आयु वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसी पैटर्न पर आधारित ये सवाल है आपका। तो वज्र गुणा कर सकते हो, 14:+28, यहां से 15:+20, उधर घटा लीजिए, 1 अनुपात पड़ जाएगा 8 का। दोनों संख्याओं का योग 5 हो रहा है, तो योग बन जाएगा 8 इंटू 5 40, और 40 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, आगे देखिए, ये सवाल बहुत बढ़िया है, रीट लेवल 2 का तगड़ा क्वेश्चन है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, वजन के वर्ग के समानुपाती, हीरे की जो कीमत है वजन के वर्ग के समानुपाती, वजन देखो। ठीक है, ठीक है, अब यहां से देखो 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, इनका टोटल वजन क्या बना, देखो 4 भाग है, इनके वजन अगर हम देखें, इसकी जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। चारों भागों का अनुपात 1 2 3 के 4 में टूट गया है, टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 कम में बेच पाते हैं। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। जब इनके 4 टुकड़े किए गए हैं तो वस्तु क्या होती है, 2,10,000 कम में बेची गई है। अब आपको बताना कितना क्या नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर इनके वर्ग के समानुपाती का मतलब समझिए, टोटल कितना हो जाए, 3 3 6 4 10, यहां पर ये 10 बना, ये 10 आउट ऑफ 2 बना, ये 10 आउट ऑफ 3 बना, ये 10 आउट ऑफ 4। अगर मैं ऐसे करूं, इसके वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, इन सब को मुझे जोड़ना पड़ेगा वर्ग करके, तब पता चलेगा भार में क्या कमी आई है। तो 1 का स्क्वायर 1/100 प्लस 4/100 प्लस 9/100 प्लस 16/100, एलसीएम तो 100 ही बन गया, 25 और 29 31। अब मैं कह रहा हूं भाई, हमारे हिसाब से 100 वाली चीज में 30 रह गई, तो हमारे हिसाब से तो कमी 70 की हुई। 70 का मान 2,10,000 है, तो 1 का मान हो जाएगा 30,000, 3,000, और टोटल 100 का लाना है, 100 का हो जाएगा 3,000 इंटू 100, 3 लाख रुपए उसकी मूल कीमत हो जाएगी। ओके, तो ये आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। 3 लाख रुपए जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 3 7 2 9 और 1 10 का स्क्वायर करके इनके स्क्वायर को घटा लेना। इनका स्क्वायर जब जोड़ोगे तो ये आएगा 30 टोटल, और 130 का डिफरेंस 70 होगा। अमित और संजय का अनुपात 5 आ रहे 3 साल बाद। अब मैं ये फॉर्मेट में लिख देता हूं, सेम चीज है ना भाई, तो अब आप कर सकते हो। 3 साल बाद है ना, तो दोनों में 3 3 जोड़ लो। अब भाई ये सवाल तो बनने वाले ही सवालों में से है। अब 3 साल बाद का, 3 साल पहले का, ठीक है, 3 जोड़ लिया जाए, 3 घटा लिया जाए। आय और व्यय पर जो आधारित सवाल आता है, ये डबल रेशियो का क्वेश्चन बोलते हैं। पहले ये था, बाद में ये हुआ, या तो आयु जोड़ने पर, या संख्या जोड़ने पर, या फिर व्यय और बचत घटाने पर, तो ये सवाल बनता ही बनता है। तो आपको ये फॉर्मेट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहां से देख लो, 45 प्लस 27, 44 प्लस 33, तो 45 में से 44 गया 1, 33 में से 27 गया 6, 1 6 का पड़ा। तो अमित की वर्तमान, अमित यानी पहला 6 5 30 हो जाएगा, अमित की उम्र 30 साल हो जाएगी, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, आगे देखिए, ये वुमन सुपरवाइज, सेम सवाल है, फॉर्मेट लिख देता हूं, 7:4 है, 10 साल बाद, दोनों में 10 जोड़ के 4:3 होगा। इस बार गुणा दीपक से करना, इस वाले से गुणा कर देना लास्ट में। ठीक है, ये तो अब कर ही लोगे ना, 21 प्लस 30, 16 प्लस 40, 21 में से 16 गए, 4 1 5, अनुपात बराबर 10 है, तो 1:2 का 4 दूनी 8 वर्ष, जो आपके बी ऑप्शन में। चलो अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सा सवाल है। 2300 रुपए को PQRS में इस प्रकार बांटा कि P और Q का हिस्सा 1/2, Q और R का हिस्सा 1 से 1/, पहला सवाल कराया था ना उसी पैटर्न का डिटो। वहां पर तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया था, पहले AB देकर फिर BA दे दिया, BC नहीं दिया, या सीधा दिया हुआ है। P अनुपात Q का हिस्सा 1/2 है, तो 1:2। Q और R का हिस्सा 1 से 1/4 का मतलब समझो, 4 एकम 4 और 1 5/4, तो अनुपात बन गया 5:4। यहां बढ़ा दिया 2 को, यहां बढ़ा दिया 5 को, 10 8, तो 10 और 8 5 23। वो कह रहे टोटल 2300 रुपए, और हम कह रहे भाई टोटल 23 हो रहा है, 23 अनुपात 2300 का है, तो आप ही बता दीजिए, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 100। किसका पूछा हमसे, आर का हिस्सा, तो गुणा 8 से कर लीजिए, 800 आपका आंसर बन जाएगा, 100 इंटू 8, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस वाले में डायरेक्ट वैल्यू पुट रखनी थी आपको, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की आई बी की आई का 3/5 है, सी की आई बी की आई का, थोड़ा यहां सतर्क रहना है ना, बी सी नहीं है, सी बी है, तो रेशियो चेंज हुआ है, ध्यान रखना है उसको। तो सी और ए का अनुपात बताओ, तो ए बी का मान है 3:5, सी बी का मान, सी 6 है, बी 5 है, तो इधर रखो 5, और सी का मान 6। अब मैंने बताया था जब मिडल रेशियो बराबर हो तो रेशियो सीधा बनता है, 3 5 6। हमें बोला सी और ए का अनुपात, तो सी अनुपात ए, जो पहले आता उसको पहले ही रखना है, वापस जब भी रखो। तो यहां से सी की वैल्यू 6 रखिए, ए की वैल्यू 3, तो रेशियो बनेगा 2:1, जो आपके इस बी ऑप्शन में मौजूद है। बढ़िया से ये दिशा सीरीज पूरी कंप्लीट करनी है। एक एक अधीनस्थ का सवाल आपको कराने वाला, यूट्यूब पर ऐसा प्रॉपर कंटेंट आपको मैथ्स का कहीं नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, अधीनस्थ चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स है इस सीरीज को बढ़िया से पढ़िएगा, जितने भी वीडियो सेशन इसमें आ रहे हैं उनको तैयार कीजिएगा। ठीक है, एक्स और एक्स की आई वाई से 10% ज्यादा और वाई की आई जेड से 20% कम है, तो बताओ एक्स वाई जेड। अब देखो, जिनको फ्रैक्शन याद है उनको भी बताऊं, क्योंकि देखो अब दोनों तरह के बच्चे हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जो वीडियो पटवार वगैरह इसके भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम साथ में, और कुछ बच्चे होंगे जो चतुर्थ श्रेणी की भी तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की भी तैयारी करेंगे, वन रक्षक वनपाल की तैयारी करेंगे। तो दोनों तरीके बताता हूं। पहला देखो इजी मेथड, जो मतलब शुरू से हम पढ़ते हुए हैं, फिर मैं फ्रैक्शन मेथड करा दूंगा। एक्स वाई से 10% ज्यादा है, एक्स देखो वाई से 10%, एक्स की आई वाई से 10 ज्यादा है ना, 100 पर 10 ज्यादा 110, क्या अनुपात बना बोलो, 11:10। वाई जेड से 20 कम है, वाई जेड से 20 कम है, तो कहां पहुंचे 80 पर, 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5,
तो 11:10, 4:5। इधर बढ़ा दीजिए 10 को, इधर बढ़ा दीजिए 4 को, 44, 40 और 50। 2 से वैल्यू कट रही है 22 बार, 20 बार, 25 बार, 22, 20, 25 जो आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो सिंपल 100 पर काम करके इसको सॉल्व करना था। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से करो 10% 1/10 होता है। एक्स वाई से 10 पर 1 ज्यादा कहां पहुंचे 11, वाई जेड से 20%, 20% 1/5, 5 से 1 कम, बताओ 5 से 1 कम कहां पहुंचे 4 पर। एक्स और वाई, वाई और जेड यहां बढ़ा दीजिए 10 को आगे, यहां बढ़ा दीजिए 4 को, 44, 40, 50। 2 से 22 बार, 20 बार, 25 बार, ये आपका राइट आंसर। तो जिनको फ्रैक्शन याद है वो इस मेथड को फॉलो कीजिए, जिनको बेसिक याद है वो उससे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, अच्छा ये तो और भी इजी है, चलो मैंने सोचा वो वाला आ गया, वे पर आधारित क्वेश्चन जो होता ना। सर आप यूट्यूब पर भी, ठीक है बिल्कुल, यूट्यूब पर सारा ही कंटेंट होता भी, सीताराम जी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ए और बी 3:5 में है, सी और बी का वेतन 4। देखो मैं आपको एक चीज हमेशा के लिए बोल देता हूं, अधीनस्थ से बड़ा सतर्क रहना। सतर्क ऐसे, वो क्वेश्चन में इतना आसानी से आपको देगा सी और बी। हम क्या होता है, क्वेश्चन को अगर 2 बार नहीं पढ़ा ढंग से तो फिर ए बी और बी सी कर देंगे, आधे जने इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 3, 5, 4, 6। भाई यहां गड़बड़ हो जाएगी, ये बी थोड़ी है, ये सी है पहले फिर है बी। तो यहां पर मैं हमेशा बोलता हूं जो पहले आएगा उसको पहले मिठाई मिलेगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में। अनुपात में बंटवारा सीक्वेंस से होता है, सीक्वेंस को नहीं भूलना। रेशियो में सीक्वेंस भूल गए वो आपकी सीक्वेंस बिगाड़ देगा क्वेश्चन। आपको क्या करना, सिंपल से सुनिए, ए बी का रेशियो 3:5 है, बहुत अच्छी बात है, चलो देखो 3:5। फिर सीबी है, कोई बात नहीं, इन्होंने सीबी का मतलब समझो, सीबी का 4, 6 है ना, तो सी 4 है, बी तो 6 है, तो बी यहां रखिए पहले और सी को 4 रखिए। और आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो, कोई मना नहीं, अगर वैल्यू कट रही है तो आप सरल करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो ऐसा का ऐसा, यहां बढ़ाया 5 को, यहां 6, 18, 30, 20, वैल्यू और कट रही है 10 बार, 15 बार, 9 बार, तो 15 और 9, 24, 10, 34। वो कह रहे टोटल 6800 है, हम कह रहे टोटल 34 है। 34:6800, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 200, और 1:200 का है हमें सी का वेतन, सी की वैल्यू आ रही है 10, और 200 × 10 हो जाएगा 2000, और 2000 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताइए 1% भी कंफ्यूजन है इसमें? नहीं होना चाहिए। सर राजस्थान पुलिस के लिए क्लास लगाओ, रामकरण जी ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये राजस्थान पुलिस के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अधीनस्थ के सारे सवाल पढ़ के जाने हैं आपको, तो अलग से राजस्थान प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक टॉपिक के लगभग 60, 70 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो अलग से फिर राजस्थान पुलिस थंबनेल पर लगाना जरूरी थोड़ी है। राजस्थान पुलिस में वीडियो का भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पटवार का भी बन सकता है, चतुर्श्रेणी का भी बन सकता है, पशु परिचर का भी। तो ये तो अधीनस्थ की जो भी तैयारी कर रहा है ना, उन सबको तैयार करना है, ठीक है। और एक बार अगर बेसिक क्लियर नहीं है टॉपिक्स के, तो जो मैंने चतुर्श्रेणी वाली अभी क्लासें ली है वहां से सारे टॉपिक क्लियर कर लो एक बार। और वहां से भी अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं मिल रहा है, तो मैंने मिशन रेलवे और शून्य से शिखर 2 यूट्यूब पर फ्री सीरीज करा रखी है, उनको पढ़िए। सर 4th ग्रेड को क्यों नहीं पढ़ाता? भाई पूरा करा दिया कोर्स अमरपाल जी, आप शायद चैनल पर पहली बार आए होंगे, आइडिया नहीं है। हम 4th ग्रेड का कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिएगा, ठीक है। अभी तैयारी थोड़ा क्या वीडियो पटवार उन बच्चों के हिसाब से अभी ये बैच चल रहा है। 3 संख्या और राजस्थान पुलिस का भी पेपर अच्छा खासा बन रहा है, मैथ्स का ध्यान रखना भी, ठीक है। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? 2 संख्याओं का योग 98, और ये सीरीज में रोज आपके अब क्लास आएगी मॉर्निंग में, ध्यान रखना है। मैं टॉपिक औसत करा चुका हूं, मैं टॉपिक एलसीएम करा चुका हूं, और रेशियो टॉपिक हमारा रनिंग में है। जितने टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो अधीनस्थ में बढ़ा चुके हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, पता 2015-16 से लगाकर 2025 तक के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए मैंने, एक भी क्वेश्चन आपका पीछे नहीं रखा है, ठीक है।
तो वो भी आगे आने वाले हैं। तीन संख्याओं का योग है, पहली दूसरी का अनुपात 2-3 है। ये देखो 2022 का आ गया और अभी 2024 के भी चल रहे थे। 5 और 8 है, तो यहां किसको बढ़ाया 3 को और यहां किसको बढ़ाया 5 को, 10, 15 और 24। वो कह रहे टोटल वैल्यू 98 और मैं कह रहा हूं 34, 10, 44, 5 गुण 50 है। 49 अनुपात का मान 98 है, एक अनुपात की वैल्यू 2 आ गई। देखो यहां याद रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसका अनुपात। राशि कुल है, रेशियो भी कुल रखिए। राशि एक जने की है, रेशियो एक का रखिए। राशियों में डिफरेंस है, अनुपात में रुपए में बोला राम को श्याम से इतने रुपए ज्यादा मिले या कम मिले, तो आप रेशियो में भी डिफरेंस रखिए। कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू 2 है, तो दूसरी संख्या के लिए 15 2 जा 30। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर। सर सेकंड ग्रेड के लिए भी ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए तो बिल्कुल बहुत है भाई, ये जो मैं करा रहा हूं ये सीरीज। और मैं रीड के लिए तो वैसे भी मैं अलग सीरीज लेकर आऊंगा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। और साथ में जो बच्चे रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी एक विशेष सलाह, भी आपके पास समय है तब तक मैंने आपका जो सिलेबस है टॉपिक में आपके मान लो 10 से 15 टॉपिक है, तो मैंने RS अग्रवाल वाली जो बहुत अच्छी बुक आती है उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी करा रखा है। तो अपने अपने जो टॉपिक है ना उस किताब को लाके वो टॉपिक भी आपको मिला लेना है, तो वो भी हेल्प मिलेगी आपको। पूरे के पूरे 46 टॉपिक मैंने यूट्यूब पर करा रखे हैं, देखोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। चलिए ये देखो सिक्कों वाला सवाल आ गया, ये फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के, जिनका मान का अनुपात 30, 11, 7 है तथा सिक्कों की कुल संख्या 480 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बताइए। ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्या? बताओ, जब रेशियो पढ़ाया था तो इतना बढ़िया से आपको क्लियर किया। ये बताओ इसका आंसर। मैं चाहूंगा एक बार 2 सेकंड में रुक जाऊंगा, 5-10 सेकंड आंसर बढ़ाने की कोशिश करो। आप नहीं होगा तो चलो मुझे तो कराना ही है। बताइए सर, आप रेलवे वालों को भूला रहे? विक्रम जी नहीं भूले रेलवे वालों को, रेलवे वालों के लिए भी सारी चीजें तैयार हो रही है बस। ठीक है, वैसे रेलवे वालों का इतना कंटेंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि उनको वैसे सिर्फ एक ये है कि उनको लेटेस्ट पीवाईक्यू जो पढ़ने हैं उसकी सीरीज अभी आपको लिए 9 बजे वाली जो मैं स्टार्ट करनी है वो करनी है बस। बाकी टॉपिक्स तो कितनी बार मिशन रेलवे मैंने पूरा पढ़ा दिया, देखो यूट्यूब पर वीडियोज में जाओगे तो मिल जाएगा आपको। एक लाइव वाला सेक्शन है ना, वहां नहीं, वीडियोज वाला जो सेक्शन है ना, शॉर्ट से पहले वाला, जो भी यूट्यूब चैनल ओपन करते हो होम आता है, फिर वीडियो आता है, फिर शॉर्ट्स आता है, फिर लाइव आता है। तो वीडियो वाले सेगमेंट में मैंने मिशन रेलवे की क्लास ले रखी है, वहां से टॉपिक क्लियर करो। और नए वाले लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सीरीज अपन 9 बजे शुरू करने वाले। ठीक है, एक जने ने आंसर किया अभी 132। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 के सिक्कों का अनुपात। 1 रुपए, 25 पैसे सिक्कों का अनुपात, और साथ ही इनकी सिक्कों की कुल संख्या 480 है। तगड़ा क्वेश्चन है। इनके मान का अनुपात, ये रुपयों का अनुपात है, ध्यान रखना। ये सिक्के हैं और सिक्के जब मिलते हैं तब रुपए बनते हैं। इस बार सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है 480, ये रुपयों का अनुपात है। यही तो सवाल आपको अलग से सिखाना था, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं थ्योरी में तो पीवाईक्यू में। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। यहां से रुपए दे रखे सिक्के, 1 रुपए से 30 रुपए बने तो सिक्के भी तो 30 लगेंगे। यहां देखो 11 रुपए बन गए हैं। मुझे बताओ अगर 1 रुपए बनाना हो तो 50 पैसे के 2 कॉइन लगते हैं। 1 रुपए आपको बनाना 50 पैसे से 2 सिक्के लग जाते हैं। 2 बनाने हो तब 4 सिक्के लग जाते हैं। 10 बनाने हो तब 20 लग जाते हैं। तो मुझे अगर रुपए 11 बनाने हैं तो मुझे सिक्के 22 लाने पड़ेंगे। वैसे के वैसे एक यहां से 1 रुपया बनाना हो तो 25 के 4 कॉइन लगते हैं। अगर 25 पैसों से 1 रुपया बनाना हो 4 सिक्के लेकर आने पड़ते हैं। तो अगर हमें 7 रुपए बनाने हैं तो सिक्के 28 लाएंगे। 28, 30, 50 और 30, 80। 80 अनुपात, इस बार 80 अनुपात 480, क्योंकि ये सिक्के हैं, ये रुपए नहीं है, ये सिक्के हैं, तो यहां नहीं रखा हमने। 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ गई। हमें पूछा 25 पैसे के लिए 28 से गुणा करो, और 28 इंटू 6, 8 छंग 48, 12 4 16, 168। अब जिसने 132 बताया पता नहीं उसने
कहां गड़बड़ की, 50 से गुणा क्यों कर दिया, 25 का पूछा था। ठीक है, हरियाणा सीईटी के लिए देखो भाई, मुस्कान अलग से तो हरियाणा सीईटी के लिए मैं ऑलरेडी आपकी क्लासेस पहले ले चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सीईटी का बैच बना हुआ है, नहीं तो टॉपिक्स शून्य से शिखर से आप पढ़ सकते हो। ये जरूर है कि कल मैं आपका जब पेपर होगा तो उसका एनालिसिस जरूर कराने वाला हूं, ठीक है, वो आप लोग लाइव देख सकते हैं। सर लाइव क्लास कब होती है, देखो भाई लाइव क्लास क्या है कि जैसे ही मॉर्निंग के सेशन में समय मिलता है, इसीलिए मैं बोलता हूं भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन उसको प्रेस करके रखिए, क्योंकि देखो मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना। अभी देखो जब शेड्यूल प्रॉपर मैच नहीं हो पा रहा है तो फिक्स टाइम आपको नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन जब भी कोशिश कर रहे हैं मंडे से वो सारी चीजें प्रॉपर हो, तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। जब भी लाइव सेशन हो, अपने अपने बैच का नोटिफिकेशन आए तो देख लो भी किस बैच का लाइव सेशन है, तब लाइव आ जाएगा तुरंत। चलिए 2x स्क्वायर माइनस ये रेशियो है 1:, यहां कुछ नहीं करना है, ये सवाल वैसा ही है जो थोड़ी देर पहले द्विघात समीकरण में हमने वैल्यू रख के उसको प्रूव किया था। इसमें से कौन सी वैल्यू रखोगे जिससे ये रिजल्ट 1:3 आ जाए, यहां से ये सारी वैल्यू रख के चेक करनी है। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, टाइम खराब हो जाएगा, इसको सिर्फ वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहां से देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर अनुपात 3 इंटू 2, तो ये देखो 9 दूनी 18, 4 5 चौक 20, माइनस में जा रहा है, इसको छोड़िए। दूसरा ऑप्शन 2 वाला रखिए, 2 वाला भी मेरे हिसाब से नहीं बैठने वाला, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 4 दूनी 8 माइनस 9 9 5 45, माइनस में चला जाएगा, इसको भी छोड़िए। ये पहले ज्यादा वाला रखिए एक बार, 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 5 इंटू 3, तो 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, 3 का स्क्वायर 9 5 45, 5 दिया 15, 50 में से 45 गए, ये अलग है ध्यान रखना, इसको ऐसे रख दो, ठीक है, इसको ऐसे 50 में से 45 गया 5 अनुपात 15, तो 1:3 बना। बिल्कुल यही तो लाना था, ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा, वैल्यू रखनी थी बस। शौर्य जी, आप जो आरआरबी टीचर के लिए मिशन रेलवे बैच है एप्लीकेशन पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, अभी मात्र 199 की फीस में मिल भी रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, x प्लस 5 और x दो संख्या x प्लस 2 तथा x और 9 का मध्यानुपाती है। ये जो x प्लस 5 है ना, ये दो संख्या x प्लस 2 और x प्लस 9 का मध्यानुपाती है, तो x का मान क्या होगा, बताओ, कितना अल्टीमेट क्वेश्चन, धन्य हो अधीनस्थ, कितना बढ़िया सवाल है ये। अब हम पर कहते क्या के जाता है कि भी हमने पढ़ के गए हैं, चतुर्थ अनुपाती हमें आता है, मध्यानुपाती हमें आता है, समानुपात बहुत अच्छे से पढ़ा, तो वही पर है। लेकिन क्या होता जब ये एक्स के फॉर्मेट में आ जाता ना, तब थोड़ा पेन चलना बंद हो जाता, और कुछ नहीं। बाकी अगर आप समझो ना, वो ये कह रहा है कि यहां कोई संख्या एक्स का मान लो 2 है, तो ये मान लीजिए 7 ऐसी दो संख्याएं, 7 और 2 9, 7 और 9 16, इन दोनों का मध्यानुपाती, बस कहने का मतलब ये। तो वो वैल्यू आपको यहां रख के चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 2, अरे भाई x प्लस 2 और x प्लस 9, इनका जो मध्यानुपाती है ना, वो x प्लस 5 होना चाहिए। चलो पहला ऑप्शन में 2 रखता हूं, 2 और 2 4, 2 और 9 हो गए 11, 11 इंटू 4 भाई 44, किसी का मध्यानुपाती होता नहीं है। मध्यानुपाती में मैंने बोला था संख्याओं का गुणा पूर्ण वर्ग बनता है, यहां बना क्या बताओ, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 9 11, पहला ऑप्शन खारिज। मैं 5 रखता हूं, 5 और 2 7, 5 और 9 14, यहां गुणा किया 7 चौक 28, 7 4 11, 118 भी किसी का नहीं होता। 7 रखिए, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 144, और 144 किसका वर्ग, 12 का। अब यहां रख के देखो x प्लस 5, तो x प्लस 5 भी तो है ना, 7 प्लस 5 12, इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, 7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा। चलिए ए बी की वैल्यू 5 3 है, तो इस वैल्यू का मान हमें लेकर आना है। तो यहां करना क्या है, ए और बी की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है। तो यहां से देखिएगा 5 इंटू 5 8 इंटू 3, और यहां पर 6 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3। तो जैसे देखिए 25 और 24 गुण 50 हो जाता है, और 30 में से 21 गए तो 9 आ जाता है।
और 50:9 आपका राइट आंसर। अब ऐसे सवालों में भी इतना ही समय लगना चाहिए, तब तो पढ़ने का मतलब है, ठीक है, नहीं तो फिर इसका मतलब हमने टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं किया। चलिए, जूनियर इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो, मैं हर क्वेश्चन के साथ ये तिथि क्यों लिखता हूं? क्या होता है, देखो, जब हम क्वेश्चंस कराते हैं ना प्रीवियस ईयर, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ मिडिल लेवल के आते हैं। क्या होता है, जब इजी क्वेश्चन आता है ना, तो 2-4 नमूने हर जगह देखने को मिलते हैं। क्या अब ऐसा क्वेश्चन, अब जैसे ये तो मैंने लिख दिया, चलो ये वाला सवाल, कोई छोटा सवाल आया है क्या इसमें अभी बीच में? चलो, जैसे कोई एग्जाम्पल अभी छोटा सवाल होता तो आपको समझा देते, ठीक है। हाँ, जैसे ये कोई एक लाइन का कोई क्वेश्चन आ जाए, अब क्या हो, ऐसा सवाल ये मैं शुरू में करा चुका हूं वैसे आपको, ऐसा सवाल आ जाए एक लाइन का, और मैं ये एग्जाम डेट नहीं लिखूं तो 10 जनों का कमेंट आएगा। ये ऐसा सवाल एग्जाम में थोड़ी आता है। अब ये सवाल आने बंद हो गए, फिर उन नमूनों के लिए मुझे लिखना पड़ता है ये परीक्षा की तिथि, कि भाई ये अभी लेटेस्ट 2024 के अंतर्गत बना 10+2 सीईटी में। तो क्या होता है, अभी देखो, जब 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो सारे हार्ड भी नहीं दे सकते, सारे टफ भी नहीं दे सकते। तो आपको हर तरह का क्वेश्चन पढ़ के जाना होता है। ऐसा तो है नहीं कि भी आसान आ गया तो आप करोगे नहीं, और हार्ड आ गया तो वो तो करके ही आओगे फिर, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसलिए इसलिए परीक्षा की तिथि, ताकि आपको भी रहे कि भी हमारे सामने जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, यहां तक पढ़ रहे थे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला था कि जब भी फ्रैक्शन बटे में आ जाए तब आपको क्या करना, रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तब एलसीएम से मल्टीपल करके आसान बनाते हैं। इसको इस फॉर्मेट से जिसने आजाद कर दिया, रेशियो को सिंपल कर दिया, बस उसने फतेह कर लिया ये क्वेश्चन। मैंने तो हमेशा बोला, जब मल्टीपल में हो, इक्वल का साइन हो बीच में, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब उसी के बटे में आ जाए और इक्वल का साइन हो तो सेम वैल्यू रहती है, और जब अलग से बटे में आ जाए तब हम एलसीएम से गुणा करते हैं। तो यहां हमें क्या करना है, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो ये 6 आ गया, 12 तो ये 8 आ गया, 12 तो ये 4 से 3 9 आ गया, 14 और 9 23 हो गया। 23:391 है, तो 1:23 एकम 23, 7 9 7 16 161, 7 बार 1:17 का पड़ा। और किसकी वैल्यू पूछी हमें, तृतीय भाग, 17 × 9, और 17 × 9, 9 7 63 6 9 6 15 153। देखो, आगे गणना कर लोगे उसमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब चीजें आपकी क्लियर है। बात ये समझनी थी कि यहां तक कैसे पहुंचा जाता है। उसके बाद ये हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये अब आपके लिए भारी टास्क रहा नहीं है। ये थर्ड की वैल्यू यहां पर पता कर लिया आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए, जूनियर इंस्ट्रक्टर का ही क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले घनों का योग आया था रीट लेवल 2 में, यहां देख लीजिए वर्गों का योग आ चुका है रेशियो के रूप में। अब देखो, जब ये आपके आगामी जो पेपर है, अब देखो बहुत जल्दी आपके वीडियो का जो पेपर होने वाला है, पटवार का पेपर होने वाला है, साथ ही में आपके चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा का कितनी 53,000 जो भर्ती आई है, उस भर्ती परीक्षा का पेपर होने वाला है। तो उन सब के लिए क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन कोई भारी भरकम नहीं है, रिपीट हो सकता है। तो आपको ऐसा सवाल आना चाहिए। क्लियर है? अरे वो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो वापस कराना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था भाई, बस वो हमने जो शुरू में थी, एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, इधर देख लो भाई, कुछ नहीं था, ए और सी रखना था, ये देखो ए और सी। फिर देखो बी और ए था, बी और ए था, तो इधर बी रखा, इधर ए, तो ये एसी की तुलना, ये बीए की तुलना, एबीसी आ गया। एबीसी के बाद टोटल के सामने टोटल रखकर जिसका पूछा उसे गुणा कर दिया। ऐसे रखा, देख लो, 21:1800 के बराबर, 1 अनुपात का मान 1800/21, 3 से 600 बार, 3 से 7 बार। अब पूछा सी का था, तो 600/7 × 14, 7 से 2 बार, तो रिजल्ट आ गया 1200। तो ये चीज हमने फॉलो की है बस, ठीक है। तो किसी का डाउट था, आई होप क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए इसका आंसर कीजिए। तो देखो 3 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9a² प्लस 2 का स्क्वायर 4a² और 5 का स्क्वायर 25a² बराबर में 1862। एग्जाम में तो और इनको डायरेक्ट जोड़ लो सीधा, 9, 4 और 25 को डायरेक्ट जोड़ के a² लिख दो। 25 4 29 और 9 38 हो जाएगा, 38a² बराबर 1862। तो a² का मान कितना बन गया बोलो,
सबसे पहले 5 बार, 15 4 19, 5 बार भी नहीं तो ये 4 बार, 32 16 3 192, 32 3 12 3 15 152, यहां से 4 8 5 342, तो 9 बार, 72 7 9 30 27 और 7, ठीक है। ए स्क्वायर गुण 50 है तो स्क्वायर हटा तो रूट लगा, बताओ ए का मान कितना बन गया? 7 बन गया। अब जिसकी वैल्यू पूछी है मध्य वाली संख्या है तो इससे गुणा कर दीजिए, रेशियो कहां रहा मध्य का? ये रहा 2, तो सेकंड नंबर लाना था 7 2 14, और 14 आपके इस ऑप्शन में ही मौजूद है। ये तो कब गए? ये स्क्वायर होने के बाद है, ध्यान रखना, वैल्यू 2 ही थी। चलिए आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 है, 4 और लड़के समूह में शामिल हो गए, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है। इन दो बातों को थोड़ा समझना, एक तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक तरफ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर एक नया रेशियो। पहले तो ये समझ जाओ, इस रेशियो से ये रेशियो आ रहा है तो डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है, कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ घटाया जा रहा है। और ये सवाल मैंने बताया 3 तरीके से बनता है, संख्या के रूप में जोड़ना घटाना, आयु के रूप में पहले और बाद वाला सवाल, और बचत वाले में आय में से बचत घटाकर व्यय दिया होता है और आय में से व्यय घटाकर बचत दी हुई होती है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 7:6। मैंने यहां बोला कि पहले लड़के हैं बाद में लड़कियां, तो लड़कियां तो शामिल, लड़के शामिल हुए, तो देख लो मैंने +4 किया, लड़कियां 3 चली गई, -3 किया, और नया रेशियो 4/3। मुझे एक बार सब लोग यस का मैसेज लिखकर बताओ कि ये बात समझ में आ चुकी है। एक बार बताओ, ये मैंने जो लिखा है वो आपको एकदम क्लियर है, और ये यहीं तक सवाल समझने वाला होता है, उसके बाद वज्र गुणा वाला कितनी बार आप पढ़ चुके हो? क्लियर है ना? मैंने क्यों +4 किया और क्यों -3 किया? बॉयज में संख्या प्लस हो रही है और गर्ल्स में संख्या माइनस हो रही है, इस चीज को समझना था बस। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो यहां से देखिए 7 3 जा 21 + 12, 6 4 जा 24 -12, उधर तो 3 12, इधर माइनस का 12 इधर आएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। भाई 12 और 12 24 बने कि नहीं बने? 1:8 का पड़ा। क्या पूछा हमसे? तो प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? अरे टोटल लेकर आना है, कुल हो जाएगा 7 और 6 थे ना, तो कुल 13 हो रहे, 13 × 8, 8 × 3 24, 2 8 2 10, 104, और 104 आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। सर ऐड आ रहा है, प्लीज इसको हटाएं। ब्रजेश जी आपसे क्षमा चाहता हूं, ऐड आ गया। मैं यूट्यूब से भी कोशिश करूंगा बात करने की कि ब्रजेश जी का ऐड आ रहा है। ब्रजेश जी मेरे हाथ में है नहीं वो ऐड को रोकना, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशन पर बनाए हैं 199 299 के कोर्स, वहां पर आप 1 साल में 6 महीनों के लिए बिना ऐड के भी पढ़ सकते हो। अब आपको यहाँ ऐड देखने में भी जोर आ रहा, तो उसका कोई उपाय है नहीं भी मेरे पास ब्रजेश, ठीक है। पढ़ाई अपनी है नहीं, न करे अपने हजार है। चलो इसका आंसर करो फिर। चलो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। सर कंप्यूटर की क्लास लगाओ, कंप्यूटर, हाँ भाई अभी दिन में मैं प्रयास करूंगा 3-1 बजे क्लास ले लेंगे आगे आज। अब आज से आपके सारे रूटीन क्लासेस शुरू हो जाएगी और मंडे से एक प्रॉपर टाइम पे शुरू हो जाएगी ये दिशा सीरीज भी। अब मैं सोच रहा हूँ दिशा सीरीज में क्या है, अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 40-50 क्वेश्चन नहीं, 80-80 90-90 क्वेश्चन है एक टॉपिक है। और मैं ऐसा भी नहीं है सिर्फ फॉर्मेलिटी करके आपको दिशा नाम की ये जो सीरीज चल रही है PYQ की, तो कुछ 15-20 क्वेश्चन करा के राजी भी नहीं करना चाहता। जितने आए हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा, अब हाँ ठीक है सेम टाइप है तो वो एक अलग चीज हो जाए, फिर भी अगर मैं उनको भी हटाऊं ना तब भी 80-70-80 क्वेश्चन हर टॉपिक में आ रहे हैं, तो वो सब पढ़ने जरूरी है हमें। कल एग्जाम है गुलशन, किसका? सीटी वाला है क्या? हरियाणा सीटी, जिनका भी कल हरियाणा सीटी है भी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से पेपर दो, अच्छे से अगर तैयार किया है सब्जेक्ट तो कल आपका शानदार पेपर होने वाला है, ठीक है। पढ़ के गए हो तो क्योंकि ये सारी चीजें देखो, मैं जब हरियाणा सीटी होगा ना तो अभी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो सब बताऊंगा अभी कैसे कैसे मिले हैं, और कल एनालिसिस भी कराऊंगा तो वो एनालिसिस जरूर देखना है। और प्रयास करना भी, जिन बच्चों का कल पेपर है
हरियाणा वाले बच्चे, क्योंकि देखो भी हम लोग अब जोधपुर राजस्थान से, तो हमारे पास क्वेश्चंस पहुंचने में समय लगेगा, तो आप लोग इस नंबर पर जो क्वेश्चंस या पेपर जैसा भी है वो आप लोग क्वेश्चंस बताने का प्रयास करें। ठीक है, ये नंबर अपने पास सेव करके रखिए, व्हाट्सएप के नंबर है। ठीक है, और हर संडे को इस नंबर पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं मेरे से। ये संडे के दिन जो है मेरे पास रहेगा जो मोबाइल नंबर है, उसके बाद अदर वर्किंग डेज में इसमें व्हाट्सएप चालू रहता है। गुलशन बहुत बहुत थैंक यू। अब बताओ प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो 13 15 भी। ये सवाल बताओ मैं कितनी बार करा चुका हूं। बताओ, मैंने इस सवाल को बोला है कि रेशियो में अधीनस्थ का जिद्दी सवाल है। इसको जिद्दी क्या बोलते हैं? जिद्दी सवाल है ये अधीनस्थ जिद करके देता है कि नहीं मैं तो आता आपको फिर भी दूंगा, आपने पढ़ रखा है फिर भी मैं ये सवाल दूंगा। ठीक है, सनी देओल ने बोला था ना जिद्दी में, वैसे ये सवाल अधीनस्थ का जिद्दी सवाल है जो वो देगा ही देगा। अब वो इस फॉर्मेट में दे, आपको आयु के फॉर्मेट में दे या फिर आय बचत के फॉर्मेट में दे, वो मर्जी उसकी होगी, लेकिन ये जिद्दी सवाल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसको फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो आप अधीनस्थ का। तो क्या करना है, वज्र गुणा कर लीजिए। 15 इंटू 6 90, 90 ए प्लस 60 बराबर 13 7 91 ए प्लस 52। 91 में से 90 गया तो 1 बचा, और यहाँ 60 है ना, और 52 60 तो 1:8 का पड़ा। छोटी संख्या के लिए छोटे अनुपात से गुणा, बड़ी के लिए बड़े से गुणा। ठीक है, तो 8 इंटू 6 48, छोटी संख्या फर्स्ट वाली, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं। अब देखो वो सवाल जो था अभी थोड़ी देर पहले, ये सवाल आया था, बताओ जूनियर उसमें, और ये सेम का सेम डिट्टो सवाल इन्होंने वापस एलडीसी में पहले पूछा था, जूनियर इंस्ट्रक्टर में इन्होंने बाद में पूछा है। ये देखो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ये रहा देखो, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर 10/9/2022 में इन्होंने सेम का सेम छाप दिया वापस, वैल्यू तक चेंज नहीं की, बस एक काम उन्होंने अच्छा किया, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए। ठीक है, ऑप्शन यहां पर थोड़े चेंज है, ऊपर नीचे किया, वैल्यू चेंज नहीं किया, ऑप्शन में वही है 7 21 14 35, सिर्फ वैल्यू को ऊपर नीचे किया। ठीक है सर, बिहार पुलिस का मैथ्स ब्रिजेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वो भी बिना एड वाला। जिस एड से आपको दिक्कत है तो वो आपके अवेलेबल है 199 की फीस में। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो गया। अभी डायरेक्ट स्टूडेंट ने बता भी दिया, कौन सी संख्या पूछी, दूसरी। यहां दूसरी बोला है और वहां बोला था मध्य की संख्या बताओ, तो वापस वही 3 का स्क्वायर बताओ 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 13 और 25 38 लिख दूं मैं सीधा। 38 ए स्क्वायर बराबर 1862, तो ये इसे कटेगा गुण 50 बार, और ए स्क्वायर गुण 50 है तो ए का मान 7 और मध्य की संख्या 7 दूनी 14। तो ये सेम सवाल है, मध्य की जगह इन्होंने बोल दिया दूसरी संख्या। बताओ कितना तगड़ा सवाल बना दिया। ये सवाल आया ना, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के बनने भी चाहिए। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी वाले बच्चों के लिए पशु परिचर, चलो वहां पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन भाई वीडियो पटवार इनमें एग्जाम में तो एग्जामिनर भी चाहता है ना कि थोड़ा ढंग से पढ़ के आओ आप क्लास में। तो बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। वापस कह रहा हूं आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स है, ये सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आपके आगामी दिनों में वीडियो का पेपर है या पटवार या रीट का मेन एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी वाले पशु परिचर वन रक्षक वनपाल के लिए भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनके लिए तो चलो मैंने फ्री भी अलग एक सीरीज और करा रखी है। लेकिन भाई अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है ना, वो इस सीरीज में मैं आपको करा रहा हूं, तो इस सीरीज को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और आप सीरीज सर्च कर सकते हो दिशा सीरीज ट्रिकी मैथ्स, तो आपको ये सीरीज हमेशा मिल जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, एक तरह से आपके एग्जाम की डायरेक्शन देने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है प्रॉपर, ताकि आप लोग हर एक चीजों को कवर कर पाए। मध्य अनुपाती लाना मैंने बताया था, मध्य अनुपाती में इनका गुणा हमेशा पूर्ण वर्ग बनता है, a माइनस बी बटे में a प्लस बी, इनका गुणा हमेशा पूर्ण वर्ग बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही था, हम यही बोलते भाई अगर यहां पर बताओ 4 और 16 होता तो क्या करते, मैं इतना ही कहता ना इनका गुणा 64 बनेगा, और 64 किसका मध्य अनुपाती 8 का बना, होता कि नहीं होता था। तो वही काम हमने यहां किया। अब मुझे बताओ ये पढ़ा हुआ याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्या पढ़ रखा, ए प्लस बी ए माइनस बी।
आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम हल करते हैं, ये ऊपर तो सेम रखा मैंने, यहां रखा मैंने ए प्लस बी और यहां रखा मैंने ए माइनस बी, हुआ क्या, ये दोनों हो गए कैंसिल, गुणा में है ना भी, कोई दिक्कत ही नहीं। ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, तो ये बना ऊपर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता क्या है, इस रूट का मतलब ही 1/2 होता है, तो ये 2 से कट हो जाता है। ए स्क्वायर अंदर है तो बाहर ए आएगा, बी स्क्वायर अंदर है तो बाहर बी आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बाहर ए प्लस बी आएगा। और ए प्लस बी ये कौन से ऑप्शन में है, ए बी अपॉन ए प्लस बी आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर समानुपात कॉन्सेप्ट कराया था, वहां मैंने चतुर्थ अनुपाती में 3 रेशियो आते थे, तृतीय अनुपाती में या तो गुणोत्तर श्रेणी या सेकंड स्क्वायर बटा फर्स्ट, और मध्य अनुपाती में गुणा हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, ए का, बी का स्क्वायर बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसका, ए प्लस बी का। सभी को नमस्कार, जितने भी स्टूडेंट्स, देखो बहुत समय के बाद अगर आपने नोटिस किया, हमारे चैनल पर हमने राजस्थान से संबंधित सेगमेंट की सारी चीजें शुरू की है, जिसमें आपको राजस्थान चतुर्श्रेणी पूरा कंप्लीट मिल चुका है, और अब वीडियो पटवार वाले बच्चों के लिए प्रॉपर सेशन चल रहा है, क्योंकि उनके अब एग्जाम की डेट आने आ चुकी है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। बहुत ही जल्द रीट लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चों के लिए प्रॉपर सीरीज आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7:12 किसके समतुल्य, देखो समतुल्य का मतलब होता है समान तुलना करने योग्य, समतुल्य का अर्थ होता है समान तुलना करने योग्य, ऐसी वैल्यू जो इसके बराबर हो सकती है, इसके बराबर तुलना की जा सकती है, कंपेयर की जा सकती है। ठीक है, तो 7:12 है, तो आप बताओ अगर मैं 42:60 को सोल्व करूं, तो देखो 6 से 7 बार, 6 से 10 बार, 7:10 समतुल्य हुआ क्या, इसको सोल्व करने पर ये बन जाए तो समतुल्य है। 72 और 42 में देख लो, 6 से 12 बार, 6 से 7, 12 7 आ रहा, 7/12 चाहिए, तो इसका उल्टा ये आंसर बन जाएगा 42:72, 6 से 7 बार, 6 से 12 बार, ये समतुल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हरियाणा सिटी में एनालिसिस बंद है, चलो देख लेंगे भी, अगर बंद है तो नहीं कराएंगे, फिर एसएससी में भी बंद कर दिया एनालिसिस। चलो ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद तो करा देंगे, 2-3 दिन जो भी एग्जाम है चल रहे हैं, 26 और 27 2 दिन है मेरे हिसाब से, उसके बाद करा देंगे। हाँ? वो तो बंद नहीं है। ठीक है सर, एपी और जीपी के क्वेश्चंस, हाँ ब्रिजेश करा देंगे एपी जीपी के। ठीक है, अभी थोड़ा अधीनस्थ को पढ़ लो एक बार। 8 और 12 के तृतीयानुपाती, 4 और 9 के मध्य अनुपाती का अनुपात। 8 और 12 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती ऐसे लाते हैं, या तो आप गुणोत्तर श्रेणी चलाओ, नहीं तो देखो द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमानुपात। और 4 और 9 का मध्य अनुपाती, ये देखो मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती कैसे लाते हैं बताओ, 4 × 9, मैंने बताया हमेशा गुणा एक रूट बनेगा, और 36 किसका, रूट 6 का। यहां देखिए 4 से 3 बार, 4 से 2, 2 से 6, 18, 6 और 18 बना, और 6 से 18 कटता है 3 बार, 3:1, जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन, तो यहां तक हम रखते हैं, अभी क्वेश्चंस और पढ़े, ध्यान रखना, और जो क्वेश्चंस है वो अब ज्यादा, उसमें वो बड़ा सेशन नहीं होगा, पर हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आप सभी बच्चों से अगले सेशन में। थैंक यू।